हेलो, नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है दोस्तों आप अच्छे होंगे। एक बार फिर आ गए हम दोस्तों आपके पास। तो दोस्तों, कुछ लोग जस्टिस फॉर संजू सैमसन जो बार-बार चलता रहता है, वो एक बार फिर चल रहा है। और मोस्ट प्रोबेबली दोस्तों कल चैंपियंस ट्रॉफी को लेके जो टीम है, टीम इंडिया, उसका अनाउंस हो जाएगा। और जो इंग्लैंड सीरीज होने वाली है 22 जनवरी से, उसके लिए टी20 और वनडे जो सीरीज है, उसका भी वनडे जो स्क्वाड है उसका भी अनाउंसमेंट हो जाएगा। तो कल देखना होगा दोस्तों। उसके ऊपर हम कल वीडियो लेकर आएंगे, आपको उसकी जानकारी देंगे। लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों, संजू सैमसन के लिए बहुत सारी बातें चल रही हैं। क्या संजू सैमसन टीम का हिस्सा होंगे या नहीं होंगे चैंपियंस ट्रॉफी में? तो दोस्तों बात कर लेते हैं विकेट कीपर के तौर पे कौन प्लेयर हैं और कौन नहीं है। तो तीन प्लेयर जो सबसे पहले नाम सामने आते हैं, केएल राहुल, ऋषभ पंत और संजू सैमसन। तो दोस्तों केएल राहुल रहेंगे टीम में, वो एज ए बैट्समैन रहेंगे, फुल टाइम ओनली बैट्समैन, नॉट विकेट कीपर। बट जो विकेट कीपर का प्लेस है दोस्तों, वो बन रहा है कि उसमें संजू सैमसन होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। तो दोस्तों जिस तरीके से संजू सैमसन ने इस बार एक लापरवाही की है, वो फिर उनके खिलाफ पड़ गई है दोस्तों। ना चाहते हुए संजू सैमसन, अनलाइकली उनकी किस्मत या वो खुद किस तरीके से अपने आप को चोट पहुंचाते हैं और वो टीम से बाहर हो जाते हैं बार बार। तो ऐसा ही इस बार देखने को मिल रहा है कि उन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट जिसमें उनको खेलना था, देखो वैसे देखा जाए तीनों प्लेयर संजू सैमसन, केएल राहुल और ऋषभ पंत, उनमें सबसे अच्छा स्ट्राइक रेट, एवरेज, सबसे अच्छा एवरेज है संजू सैमसन का। उनको मौका मिलना चाहिए ऋषभ पंत से पहले। ऋषभ पंत का वनडे में इतना अच्छा नहीं है, ना ही उनका टी20 में इतना अच्छा रिकॉर्ड है। उनका रिकॉर्ड जो है वो टेस्ट के अंदर बहुत अच्छा है, तो टेस्ट के परमानेंट मेंबर हैं। और ऑलमोस्ट संजू सैमसन टी20 के परमानेंट मेंबर बन चुके हैं। ऑलमोस्ट 59 का एवरेज है संजू सैमसन का। 59 का जो, सॉरी, 59 का एवरेज है संजू सैमसन का वनडे के अंदर। उन्होंने अराउंड 13 वनडे मैचेस खेले हैं और लास्ट जो वनडे उन्होंने मैच खेला था उसमें उन्होंने सेंचुरी लगाई थी। दोस्तों अब समस्या ये आ रही है संजू सैमसन के साथ कि बीसीसीआई ने जो एक स्ट्रिक्ट रूल अप्लाई किया था सभी प्लेयर्स के लिए, चाहे वो सीनियर हो या जूनियर प्लेयर हो, सभी को डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना था। और इस बार वो केरला की तरफ से वो खेलते हैं संजू सैमसन, लेकिन इस बार वो विजय हजारे ट्रॉफी में नहीं खेल पाए। नहीं खेल पाए, इसका रीजन क्या था कि जो केरला बोर्ड ने, क्रिकेट एसोसिएशन ने, उन्होंने पहले ही, ये टीम अनाउंस करने से पहले ही उन्होंने एक अनाउंसमेंट किया था कि टीम सभी प्लेयर्स को कैंप ज्वाइन करना पड़ेगा। और उस कैंप में संजू सैमसन नहीं गए, वो दुबई चले गए थे। बाद में फिर जब टीम अनाउंस हुई तो उसमें संजू सैमसन का नाम नहीं था। संजू सैमसन ने कहा कि मैं अवेलेबल था खेलने के लिए। ये बहुत सारी बातें हुई। बाद में एक बात निकल कर सामने आई कि संजू सैमसन ने कहा जब संजू सैमसन से पूछा गया कि आप कैंप में क्यों नहीं गए, तब उन्होंने कहा कि कैंप में मैं पिछली बार भी बिना कैंप के मेरा सिलेक्शन हो गया था, कैंप में गए बगैर। तो मैंने सोचा इस बार भी शायद ऐसा हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उनको पता होना चाहिए था। पिछली बार ऐसा रूल नहीं था बीसीसीआई की तरफ से, लेकिन इस बार बीसीसीआई ने स्ट्रिक्ट रूल दिया था। ईशान किशन और श्रेयस अय्यर का एग्जाम्पल सबके सामने था। उनके साथ क्या हुआ? क्या वो इतना खराब खेल रहे थे जो टीम से बाहर हो गए, उनका कॉन्ट्रैक्ट छीन लिया गया? बिल्कुल उस तरीके से हुआ। अब अगर ये दिखाया जाए, कोई ये बोले कि जस्टिस फॉर संजू सैमसन, तो ये तो उनकी खुद की लापरवाही होगी। बाबा बहुत अच्छे प्लेयर हैं, कोई दिक्कत नहीं है संजू सैमसन में। उनकी अभी इस टाइम फॉर्म है वो भी बहुत शानदार है। उन्होंने टी20 में भी 3 शतक लगाए रिसेंटली, दो, जो एक बांग्लादेश के अगेंस्ट में और जिम्बाब्वे के अगेंस्ट में। एक जिम्बाब्वे, दो बांग्लादेश। तो बहुत अच्छी फॉर्म में थे। उनका बनता था कि वो वनडे सीरीज में खेलें और चैंपियंस ट्रॉफी में भी खेले, लेकिन उन्होंने खुद के ही पैर पे कुल्हाड़ी मार ली, जो कि वो उस कैंप में ना खेले। और अभी जो भी प्लेयर्स होगा, बीसीसीआई ने अभी नए रूल्स निकाले हैं। नए रूल्स में उन्होंने कहा है कोई भी प्लेयर हो, उसको जब भी वो नेशनल ड्यूटी से फ्री रहेगा तो उसे वो डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना पड़ेगा। तो ये सभी चीजें एक्सेप्ट जसप्रीत बुमराह, सभी के लिए अप्लाई है, सभी के लिए। जसप्रीत बुमराह को सिर्फ उनकी जो मैनेजमेंट के पर्पज से, उनकी चोट वगैरह ना हो, इस पर्पज से उनको उस चीज से सिर्फ राहत दी गई है।
तो ये सारी चीजें हैं, देखना होगा। कल चैंपियंस ट्रॉफी की टीम भी अनाउंस हो जाएगी दोस्तों, तो कल देखते हैं किस प्लेयर का सिलेक्शन होता है या नहीं होता है, ये कल डिसाइड होगा। और संजू सैमसन की किस्मत क्या कहती है, इस बार भी उनको चोट पहुंचाती है या नहीं, ये भी कल ही देखने को पता चलेगा। थैंक यू दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। बाय।